मैं बता रहा था कि इसके बारे में कि इसका हम जो मिडिल फैक्टराइजेशन करेंगे एक साथ। थैंक यू बच्चों। जय हिंद बच्चों। आज हम आपके बीच एक न्यू वीडियो लेकर के आए हैं क्लास 10 CBSE और चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था चैप्टर 1 का कंप्लीट बताया प्लेलिस्ट में, और चैप्टर 2 को भी बताया। 2 का जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं मैंने वीडियो में पूरा का पूरा बता दिया है कंप्लीट। आप अपने प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसमें जाकर देखिए, कंप्लीट चैप्टर का जितना भी बेसिक है चैप्टर शुरू से लेकर लास्ट तक का सारा बताया गया है। उसके बाद हम आपको फिर इसका एग्जाम्पल्स को बताए, एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, इस तरह से हमने सारा एग्जाम्पल्स को करवाया। उसमें से मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम्पल नंबर 5 है वो बोर्ड्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। कई बार बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछा गया है और आप उस एग्जाम्पल्स को एक बार नहीं 2 बार 3 बार सॉल्व कर ही लीजिए, 100% एग्ज़ाम में आएगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं वह कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि यदि आप पूरा वीडियो को देखिएगा तो मुझे विश्वास है कि आपको फिर दोबारा देखना नहीं पड़ेगा। आपके छोटे भाई बहन को देखना है पर आपको नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ एक बार देखना है। क्योंकि मैं जब इसका एक्सप्लेनेशन करता हूं किसी क्वेश्चन के बारे में तो मुझे विश्वास है इतना कि कोई भी बच्चा देखेगा उसको 100% समझ में आएगा, चाहे वो बच्चा क्लास 6 का हो या क्लास 10 का हो। अदरवाइज हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। और तो मैं बता रहा था आपको कि पहले क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्वेश्चन को पहले पढ़ करके समझिए कि क्वेश्चन में क्या रहा है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट्स जो स्पेशली CBSE बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉब्लम क्वेश्चन से नहीं है, वो क्वेश्चन को पढ़ के समझ नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन को पढ़ के समझना। यदि आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ गए तो समझिए आपका आंसर आ गया। क्योंकि ये सब जो भी क्वेश्चंस हैं बच्चे पढ़ तो लेते हैं पर वो समझ नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। देखिए हम लोग पहले पढ़ते हैं, करा फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ये, इसका निकालना है जीरोज। और इसके बाद फिर क्वेश्चन है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सबसे पहले तो हम इसका निकालेंगे जीरोज। जीरोज कहने का मतलब कि अल्फ़ा और बीटा, हमें पहले ये फाइंड करना है। जब इसका हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे फिर इसका हम निकालेंगे रिलेशन, किसमें, कोफिशिएंट में। और कोफिशिएंट मेरा क्या है, A, B और C, ये मेरा है कोफिशिएंट। और हम इन दोनों के बीच निकालेंगे रिलेशन, बस मेरा क्वेश्चन हो जाए कंप्लीट। तो मेरे भाई लोग आप लोग गौर से देखो और मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इसका हम जीरोज निकालेंगे और कैसे हम इस दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो आपको सिर्फ देखना है, समझना है ठीक से। आइए हम लोग और मेरे साथ बने रहिए आप लोग। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस दिया गया यहाँ पे x² - 2x - 8, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम लगाएंगे मिडिल टर्म्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स का रूल्स। तो मिडिल टर्म में होता क्या है, ये जो मेरे पास मिडिल टर्म है इसको करना है स्प्लिट द मिडिल टर्म। हम लोग क्या करेंगे, इस मिडिल टर्म को करेंगे स्प्लिट, और इस मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, इस मिडिल टर्म को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे कि हमारा इसको जोड़ने और घटाने पे या तो जोड़ो या तो घटाओ। मेरा आना चाहिए क्या, -2x और गुना करने पर आना चाहिए 8x²। और हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, इसको इस साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट रुक दो। तो मैं बता रहा था स्प्लिट करने के बारे में, कैसे हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं।
हम करेंगे क्या, -8x² को मल्टीप्लाई किए हैं, -8 को मल्टीप्लाई किए x² से, तो मेरा क्या आया -8x²। और इसको हम क्या करेंगे, हम इसको करते हैं पहले इसका मिडिल फैक्टर। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले 8 का कीजिए फैक्टर आप। जब आप 8 का फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा पहले 2, 4, 2, 2 और 2, 1। ये मेरा आ गया इसका फैक्टर। हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करने के बाद इनको अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। तो मेरा आ गया कितना, एक मेरा आ गया इसमें 4x इंटू 2x, 4 2 जा 8 और x इंटू x² और इन दोनों में माइनस का साइन किसी एक में लगाना होगा, क्योंकि जब माइनस किसी एक में लगाएंगे तो यहाँ मेरा माइनस आ जाएगा। किन्हीं एक में हमको माइनस का साइन लगाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए ये माइनस किस में लगेगा ये पता चलेगा। कैसे, हमें ये पता चलेगा -2x का स्प्लिटिंग से, -2x का स्प्लिटिंग से। यदि हम यहाँ लिखते हैं, देखिए बाबू, 4x + 2x, तो 4 + 2 हो जाएगा 6। यदि हम यहाँ लगा देंगे माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया, बचा 2, और दोनों में बड़ा कौन सा है, 4, उसके आगे में कौन साइन है, माइनस, यहाँ लगेगा क्या, माइनस। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, मेरा हो जाएगा यहाँ पे -2x, ये मेरा आ गया। अब आप क्या करो, इसमें भी लगा दो माइनस। फिर समझिए, हम जो मेरे पास जो 2x दिया हुआ है, -2x, इस -2x को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे जो कि उसको जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए -2x और गुना करने पे आना चाहिए 8x²। तो हम उस नंबर को अरेंज किए हैं यहाँ से, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ गया। तो मैंने क्या किया, लिखा है यहाँ पे 4x + 2x। तो हमको चाहिए -2x ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -2x के लिए हम 4 के आगे लगा देंगे माइनस। और यदि हम यहाँ माइनस लगाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया 2, और 4 है बड़ा, 2 और 4 में 4 बड़ा है, 4 के आगे माइनस लगा हुआ, यहाँ माइनस लगा दिए। तो मेरा क्या आ गया, हम लोग अब क्या करेंगे, उसके जगह देखिए कैसे लिखते हैं। ये आपको हम समझा रहे थे कैसे के सॉल्व करने का प्रोसेस। अब देखिए हम कैसे लिखते हैं। अब देखिए 2 मिनट बाबू। तो हम यहाँ पे लिखें, जैसा ये है ना, इसको उतार दो सेम, x² माइनस, इसके जगह पे लिखेंगे उस बात को, किसको, -4x + 2x -8, और इन दोनों में एक पैटर्न, और इन दोनों में अब इसमें भी कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे। देखिए कॉमन हम कैसे लेते हैं, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कॉमन लेने के लिए हमें 1-2 बात का ध्यान रखना है यहाँ पे, कि ऐसा कॉमन लेना है नंबर्स या x जो दोनों में हो। कोई नंबर्स को कॉमन ले या कोई भी हम डिजिट को कॉमन लेंगे, जो दोनों में हो उसको हम कॉमन लेंगे। तो हम क्या करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। मेरे पास यहाँ है x² - 4x और यहाँ पे है 2x - 8। हम दोनों में, अब इसमें पहले कॉमन लेंगे, एक जोड़ा है ये, देखिए कैसे लेते हैं। तो इस दोनों में देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे मेरे पास x कॉमन लेते हैं हम। तो यहाँ मेरे पास बचता है x और यहाँ बचता है -4, और फिर हम यहाँ पे लेते हैं प्लस का साइन। यहाँ पे 2x - 8 है, इसमें से हम क्या करेंगे, यहाँ लेते हैं हम कॉमन 2, यहाँ मेरे पास बचेगा x और यहाँ बचेगा -8। अब यहाँ बचेगा मेरे पास 4, क्या बचेगा 4। एक चीज़ आप और देखो बाबू, कि आप एक चीज़ और देखो गौर से, कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो होगा 2 × x 2x, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो मेरा होगा 2 × 4 8।
यानी कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए और इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आना चाहिए। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x इंटू 4 जैसा कि हम देख लिए, समझ में भी आ गया होगा आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जब हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद यदि मेरा टर्म ये वाला और ये वाला दोनों टर्म यदि मेरा सेम है तो हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर सेम है। तो मैं बता रहा था कि इसके बारे में कि इसका हम जो मिडिल फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम इसमें कॉमन ले लिए और कॉमन लेने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों मेरा सेम है। यदि x-4 और x-4 दोनों मेरा सेम है तो हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर जो होगा वो मेरा आंसर सही होगा। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, एक बार आप यहाँ पर लिख दो x + 2 ब्रैकेट बंद, एक बार लिखो बाबू x-4 ब्रैकेट बंद। एक बात देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें इसका फाइंड करना है जीरोज, और जब निकालना हो जीरोज तो लगाएंगे जीरो। क्या लगाएंगे, =0 लगा दिए। एक बार मेरा यहाँ क्या आ जाएगा, x + 2 = 0 देन x = -2, और यही मेरा हो गया अल्फ़ा। एक जीरोज निकला। दूसरा x - 4 = 0, x = 4, और ये वैल्यू हो गया मेरा बीटा। यानी कि एक वैल्यू हो गया मेरा अल्फ़ा और इसको हम लोग कहेंगे क्या, इसको हम लोग बोलेंगे बीटा। ठीक है, यहाँ से हमने एक काम किया कि मुझे अल्फ़ा और बीटा हमने फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब जो मेरा क्वेश्चन है यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा सॉल्व है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। मेरे पास जीरोज तो आ गए अल्फ़ा बीटा, अब हमें लिखना है कोफिशिएंट, फिर फाइंड करना है रिलेशन। तो मैं करता हूँ इसके बगल में, देखिए गौर से। सबसे पहले मेरे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दे रखा है, x² - 2x - 8। इसको हम जो इसका जनरल फार्मूला है उस इक्वेशन से इसको करेंगे कोरिलेट, कंपेयरिंग करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि a b c का वैल्यू क्या होता है। देखिए हम नीचे लिखते हैं इसका जनरल फार्मूला। आपने देखा क्या, मैंने इसका जनरल फार्मूला यहाँ क्या लिख रखा है, ax² + bx + c। ये इसका जनरल फार्मूला है और हम इसके जनरल फार्मूला को इस पॉलिनोमियल से कंपेयरिंग करेंगे। जब इसका हम इससे कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग करने के बाद मुझे ये पता चलेगा कि a का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू क्या होगा और c का वैल्यू क्या होगा। तो पहले हम a b c का वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं a = यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे x के आगे में कुछ नहीं है तो अपने मन से हम 1 मान लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 तो है, चलिए ठीक है। b का वैल्यू, b के जगह पे क्या लिखेंगे, -2, और c के जगह पे -8। ये तो हम लिख लिया। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या कि मेरे पास अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ, उसको हम लिखते हैं। तो मेरे पास अल्फ़ा का वैल्यू क्या दे रखा है, -2, और बीटा का वैल्यू क्या दिया है, 4, मैंने लिख दिया। अब हम फाइंड करेंगे दोनों के बीच का रिलेशन। तो देखिए
हम रिलेशन निकालते हैं। तो रिलेशन निकालने के लिए आपको एक बात खाली यहाँ लिखना है, क्या ऐसे, रिलेशनशिप बिटवीन एंड कोफिशिएंट, जीरोज एंड, आप लिख लीजिएगा पूरा कोफिशिएंट। अब समझिए ध्यान से, हम दोनों के बीच निकाल रहे हैं रिलेशन, तो कैसे निकालेंगे? हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है मेरा, दो है, एक है सम ऑफ जीरोज, एक है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्योंकि मैंने आपको बेसिक क्लास में बताया है कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रिलेशन फाइंड करेंगे तो वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोज और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हम लोग उससे निकालेंगे इसका रिलेशन। तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोज। फॉर्मूला क्या होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बस देखिए कितना सिंपल है। अब मैंने लिखा क्या है, सम ऑफ जीरोज, किसका सम, तो जीरोज का, और जीरोज मेरा क्या है, अल्फा बीटा। अब देखिए मैं करता हूँ, तो बाबू आप ना यहाँ से वैल्यू को देख करके जो मैंने यहाँ लिख रखा है इस वैल्यू को यहाँ पुट करते जाइए। अल्फा कितना दिया हुआ है, बीटा कितना दिया है, माइनस बी कितना दिया है, ए कितना दिया है, तो कितना है 1। अब देखो बाबू हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गया, बचा कितना 2, और ये इक्वल का साइन, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, यानी नीचे में जो 1 होगा ना उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए मेरा यहाँ आंसर क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया ये सॉल्व होके 2 इक्वल टू 2, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये मेरा आंसर आ गया। मैं इसका ये निकाला, अभी आपको सम ऑफ जीरोज निकाले हैं बाबू। हम निकालते हैं अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। समझ में आ रहा है सबको ना? आवाज़ क्लियर जा रही है, साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, क्वालिटी पिक्चर का अच्छा है, ठीक है। देखिए अच्छा से आप लोग देखिए ध्यान से, एक मेरा है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसका फॉर्मूला क्या है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। फॉर्मूला आप याद रखिए, फॉर्मूला आपके ब्रेन में याद होना चाहिए, तो आप समझिए कर लेंगे। अच्छा, तो मेरे पास अल्फ़ा का वैल्यू कितना दे रखा है, मैं यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ। अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ -2, बीटा कितना दे रखा है 4 इक्वल टू सी कितना दिया -8 अपॉन ए कितना दिया, ए दिया 1। नीचे में 1 लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बाबू 2 4 जा 8, तो यहाँ पे माइनस लगेगा, माइनस प्लस माइनस -8, और ये -8 तो पहले से ऑलरेडी है ही, यहाँ लिख दिया मैंने। तो मेरा आंसर क्या आ गया, -8 इज इक्वल टू -8। मैंने क्या देखा, इसमें भी मेरा LHS और RHS यहाँ भी मेरा इक्वल हो गया और वहाँ भी इक्वल हुआ। तो ये था मेरा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट एंड द जीरोज टू फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो मेरे भाई लोग, मैंने इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर को मैंने पूरी बता दिया है। बना वीडियो थोड़ा बड़ा है पर पूरा डिटेल से बनाया गया है, एक एक चीज़ मैंने करके दिखाया यहाँ पे, और आप इसको अच्छी तरह से देखिए और अपने कॉपी में आप नोट कीजिए, इसको कॉपी में आप नोट कीजिए और स्टेप बाय स्टेप बनाइए। यदि आप बोर्ड्स में बनाएंगे तो आप इस तरह से बनाएंगे, तब आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज जो बच्चे को समझ में नहीं आया वो वीडियो को थोड़ा रिकैप करके दोबारा देखिए, आपको 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। थैंक यू बच्चों।